हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 19 दिसंबर है और एनआईवीएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। देखो, अब एनआईवीएस डीलेट किए हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हों, नई शिक्षक भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि जब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, या फिर एनवीएस और केवीएस में अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है तो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलो, एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया था तो मैंने आप लोगों को इस चैनल पर सूचित किया था, लेकिन आज ये खबर अखबारों में आई है तो मुझे लगा कि आप लोगों से फिर से इस खबर के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो एनआईवीएस का डीलेट जो है ये मान्य होगा सभी नई शिक्षक भर्तियों के लिए, और जो लोग इस आधार पर जॉब कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन में भी यह सहायक तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को जो अपना आदेश दिया था उसका स्पष्टीकरण 10 दिसंबर 2024 को दिया है। और इसमें एक बात बिल्कुल अब साफ हो गई है कि एनआईओएस से 18 माह का डीलेट प्रशिक्षण नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ ही पहले से कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी मान्य होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपका एनआईवीएस डीलेट है, अब ये डीलेट के समकक्ष मान लिया गया है, और जो जो चीज़ें आप डीलेट करके कर सकते हैं वो सारे फॉर्म, वो सारी परीक्षाएं आप एनआईवीएस डीलेट के आधार पर भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनआईवीएस के द्वारा डीलेट का ये जो पाठ्यक्रम था ये 2017 में स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे अप्रशिक्षित शिक्षक, उनको ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि जो डीलेट का पाठ्यक्रम होता है, बीटीसी का जो पाठ्यक्रम होता है, ये 2 साल का होता है, और एनआईयूएस डीलेट जो है ये 18 महीने का रखा गया था, यानी कि 1.5 साल का ही यह कार्यक्रम था। और यही वजह थी कि यूपीटीईटी 2021 में एनआईयूएस डीलेट वाले जो अभ्यर्थी थे उनको पहले तो परीक्षा में शामिल करने से मना कर दिया गया था। बाद में कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो फिर इनको परीक्षा में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन जब यूपीटीईटी 2021 का परिणाम जारी हुआ तो इनका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं किया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का ये कहना था कि यूपीटीईटी के लिए एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसमें 2 साल का डीलेट ही मान्य है, लेकिन जो एनआईवीएस है यह 1.5 साल का है तो यह मान्य नहीं होगा। फिलहाल अब ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद उम्मीद ये जग रही है कि यूपीटीईटी 2021 में जो एनआईओएस के बच्चे शामिल हुए थे अब उनको भी यूपीटीईटी 2021 पास का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जिन्होंने एनआईओएस से डीलेट का पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में तो देख लिया होगा, अखबारों में भी आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है यह फरवरी के महीने में करवाई जाएगी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अप्रैल के महीने में आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इसी संदर्भ में कल बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया, और उसमें जो उनकी मुख्य मांगें रही वो यही रही कि फ़िलहाल ये जो तीनों परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी, इनके लिए फ़िलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि 2024 में अब तक 25,000 पद टीजीटी पीजीटी में भी रिक्त चल रहे हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर कुछ नए पद जो कि रिक्त हुए हैं। तो अभ्यर्थियों ने मांग करी है कि जो पोर्टल है उसको ओपन किया जाए, नए आवेदन लिए जाएं और शीघ्र ही परीक्षा तिथि को डिक्लेयर किया जाए। फिलहाल यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर एक बात जो कही गई है वो ये है कि परीक्षा तिथि को 2 दिनों में डिक्लेयर करने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। सचिव ने उन्हें बताया कि परीक्षा तिथि 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी, यानी कि जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, जो ऑफिशियल नोटिस है एग्ज़ाम के बारे में, वो अगले 2-3 दिनों में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि यूपीपीसीएस परीक्षा के बाद ही आपको ये नोटिस देखने को मिलेगी। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर डीपी सिंह इस कार्य में लगे हुए हैं। अध्याचन व 25,000 सीट वृद्धि को लेकर बैठक में विचार करने और शासन की सहमति पर निर्णय लेने की बात कही गई है।
एग्जैक्टली मुझे लग रहा है ना कि नया विज्ञापन ही जारी होगा नए पदों के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर कल जो शिक्षक हैं माध्यमिक के, उन लोगों ने भी कल निदेशालय का घेराव किया था। और यहाँ पर जो शिक्षकों की मांग है वो ये है कि जो धारा 21 है, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21, जो कि उनके सेवा संबंधी यानी कि सेवा सुरक्षा संबंधी जो है जो प्रावधान है करती है, उसको बहाल करने के बारे में यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कुछ और मांगे भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी धारा 12, प्रधानाचार्यों की तदर्थ पदोन्नति संबंधी धारा 18 और तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सरकार की ओर से दी जाए। तो ये मांग जो है कर रहे हैं अभ्यर्थी। हालांकि जब इन लोगों ने सचिवालय की ओर अपना रुख किया तो पुलिस ने रास्ते में लोगों को रोक लिया था, तो ये खबर भी है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो रेलवे भर्ती फर्जीवाड़ा 6 वर्षों में हुई सभी भर्तियों की होगी जांच। तो देखो यहाँ पर जो मामला है ये गोरखपुर से निकल कर सामने आ रहा है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री से संबंधित है ये मामला। रायबरेली में फिटर पद पर फर्जी नियुक्ति की जांच करने दिल्ली से आई सेंट्रल विजिलेंस की टीम अब 6 सालों में यानी कि 2018 से लेकर अब तक हुई सभी भर्तियों की जांच शुरू कर दी है। अब फिलहाल यहाँ पर 280 फाइलें लेकर जो टीम है वो मंगलवार रात रवाना हो गई है और इन फाइलों में सभी अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड हैं। वहीं पूरे प्रकरण की जांच स्थानीय विजिलेंस की 4 टीमें करेंगी। जांच में अभी कई और रेलकर्मी भी फंस सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो रेलवे बोर्ड ने नियुक्ति में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के जो चेयरमैन हैं नूरुद्दीन अंसारी, उनको निलंबित कर मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन अवधेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस की टीम को भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। अब फिलहाल उधर कोच फैक्ट्री रायबरेली में फर्जी तरीके से अपने बेटे की नियुक्ति कराने के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के चेयरमैन के निजी सचिव रहे राम संजीवन को रेल प्रशासन ने बुधवार को निलंबित कर दिया है। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है 22 दिसंबर को होने जा रही है और इसके लिए जो PYQs हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 2023-24 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीएससी के द्वारा, सभी परीक्षाओं में जो GS के प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी प्रश्नों का मैंने एक कंपाइलेशन तैयार कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको कंप्लीट कंपाइलेशन है। इसमें 2023-2024 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर दे दिए गए, यानी कि इसमें जो करंट वगैरह है उसको लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया है। और ये वीडियो आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यूपी का जो बजट है इससे भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो भी। और साथ ही साथ 2016 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर का ये एक महा कंपाइलेशन होगा। तो कम से कम पिछले 5 साल तक यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23 ये इतना तो आप मस्ट है कि इसको आप देख लीजिएगा। खैर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये कुल मिला के लगभग 5 घंटे का वीडियो है, लेकिन 3 घंटे में आप 4-5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप कवर कर लेंगे। और ये भी है कि इसमें जो डेटा आपको मिलेंगे ना बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे और कुछ रिलेटिव प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तीनों वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर इसे वॉच कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत करते रहिए। शीघ्र ही आपको एक उज्जवल भविष्य आपके द्वार पर दस्तक देगा। धन्यवाद।